नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं नरेन और हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं इस वक्त नारनुंद के गांव कोथ कला से। आपको जैसे पता है कि यहाँ के जो गांव वासी है और सरपंच प्रतिनिधि अनिल और यहाँ के महंत के बीच चली हुई है तनातनी। तो कल एक वीडियो देखा था हमने जिसमें किसान नेता सुरेश कोथ जी की तनातनी हुई थी प्रशासन के साथ। पूरा मामला जानेंगे, बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर कल बड़ी तनातनी हुई थी आपकी डीएसपी महोदय के साथ, तो क्या मामला था, एक बार ब्रीफ करेंगे? देखिए, यहाँ पिछले एक महीने से गांव इकट्ठा हुआ था। एक बार सरपंच ने गांव इकट्ठा किया था, क्योंकि यहाँ डेरे के अंदर जो अपने आप को महंत कहलाता है, उसने सरपंच की एक 6 साल की लड़की के हाथ पे लिख दिया कि अनिल सरपंच कंजूस। अच्छा, यहीं से पूरा एपिसोड शुरू हुआ? हाँ, लेकिन पहले भी गांव में काफी नाराजगी थी उससे। अच्छा, पहले क्यों नाराजगी? पहले नाराजगी, आधा गांव तो पहले ही नाराज हो गया था, मेड़ तक ही। शुरू में तैये के जब बाबा गुजरा, तैया हुआ, तब सारा गांव इस पर राजी था। और तैये तय और मेड़ तक आधे से ज्यादा गांव इस तरह नाराज हो गया, क्योंकि बहुत से बाबा ने कह दिया यूएडे का नहीं, फलाना नहीं, ढकड़ा नहीं, सारी बातें चलिया करें। अच्छा, शुरू में जिक्र चले पढ़ा लिखा बाबा है, ठीक है, फलाना है, ढकड़ा, लेकिन तो उसके बाद इसका विरोध करनी भी हो गया। और विरोध भी इस स्तर तक हो गया कि जब मेल होया। मेल क्या होता है जी? मेल होता है कोई भी बड़ा साधु गुजर जे, तो आप जिस तरह गामा में कोई बुजुर्ग गुजर जे, उसने आपे बड़ा करना कह दे, हाँ कई बार जग कह दे, जग करया करा नहीं, इस तरह से ब्याह में होती मेल बोल रहे। अच्छा। पूरे ये बड़ी गद्दी है, बाबा सुरजाई नाथ 2000 में गुजर गए थे, उसका मेल नहीं हुआ था। पूरे हिंदुस्तान के साधु बुलाने थे, 2-2.5 करोड़ गांव में पैसा भी इकट्ठा हुआ। अच्छा। वो उनके सम्मान में था। मेल में 2 पक्ष हो गए, एक ये बाबा सुकराई जो अपना अपने, वैसे तो बाबा वाले लक्षण नहीं है, बाबा कवा ये, एक और दूसरा कोई बाबा था उस आधे उसका नहीं हो गया। हालांकि उस समय मैं किसी का नहीं था, क्योंकि वो भी छोटी उम्र का था। आप न्यूट्रल थे? हाँ, क्योंकि वो भी छोटी उम्र का था। मेरा मानना था कि भाई ये हमारा जो डेरा है काफी आस्था का डेरा है, इसमें लुगाई छोरी भी जाओ है, और इसमें हाँ कोई उम्र दराज साधु हो ना, पक्की उम्र का, तो वो सारा ठीक रहेगा, वो डेरे की परंपरा को रखेगा। मगर उस समय ये दोनों नौजवान साधु हो गए, गांव में ज्यादा तनाव हो गया। फिर वो अपने 8 पीर हैं, 12 पंथ हैं बाब्या के, उनमें 8 पीर हैं, और मानदारी बोलना उसमें एक कोत का डेरा भी मानदारियों का डेरा है। यहाँ जो भी जिम्मेवार बनता है उसको पीर कहा जाता है। ये 8 जो पीर कहे जाते हैं। कभी जमाने में, मुगलों के जमाने में इनको उपाधि दी गई थी। तो हमारे यहाँ डेरे में अकबर भी आया हुआ है, अकबर ने भी मंडी बनवाई है, बड़ा हिस्टोरिकल। हाँ, बाबा का बड़ा हिस्टोरिकल पैलेस है, बहुत पुराना। तो उस समय ज्यादा विवाद होने की वजह बाबे भाई में लिख के चले गए कि कोथ कला का भी कोई जिम्मेवार नहीं है। अच्छा। क्योंकि दोनों पक्षों में ज्यादा विवाद हो गया, तो कोई जिम्मेवार नहीं है। जब वो ये भाई में लिख करके बाहर आकर के जनता में कह दिया, वह 5-6 महीने के बाद फैसला करेंगे, अभी हम फैसला नहीं कर रहे। अच्छा। कोई जिम्मेवार नहीं है, फिलहाल स्थगित कर दिया। तो वहां इस बाबा ने उस समय भी विवाद करवाया, इसने चादर का हाथ ला दिया, बाबा अंदर खड़ा था। अच्छा। तो वो मैसेज चलेगा, जो इसके विरोधी थे उनने सोचा भाई ये तो बाबा इसे यूं बिठा दिया, उन्होंने वो मतलब उन्होंने विरोध दर्ज करवाना कर दिया, प्रशासन ने बाहर काटने लग गया, उस मौके हो गया पथराव, केस वगैरह हो गए, 7-8 साल निकल गए उस हिसाब से। उसके बाद इसने कई ऐसे काम कर दिए डेरे में जो काम नहीं करने चाहिए थे। अच्छा। जैसे हमारा गांव कोथ के 2 भाई और थे, एक का गंगसीना बसा हुआ है, एक का मेहराणा राजस्थान में। मेहराणा के नाम से एक यहाँ तालाब होता था, तालाब पहले था गांव बसंत पहला, उसका नाम वो भाई मेहराणा जो था वो चला गया था राजस्थान में रूस के। तो भाई की याद में उसके नाम पे एक तालाब का नाम रख दिया, भाई ये मेहराणा का तालाब है। वो बाब्या ने तोड़ लिया, बाब्या ने जब तालाब तोड़ा तो वहां एक कुआं बना दिया, कोथ कला में ही, कोथ में ही, डेरे के पास में ही था। अच्छा।
कोत कला में डेरे की जमीन में था वो भाई के नाम से मतलब हाँ, भाई के नाम से कुआं बना दिया। हाँ जी वो कुएं का नाम मेरा नाला कुआं कहने लगे। हाँ जी तो वो एक हमारा सदियों पुराना एक आस्था सिखाने था, वो हमारा दादा का दरिया। सबसे पहले तो वो मून दिया। अच्छा, वो बंद कर दिया? बंद कर क्यों? दिया, पता नहीं क्या ईर्ष्या थी, हमारे पुरानी पहचान मिटाना अच्छा, चाहता महंत होगा। ने बंद कर दिया। बंद कर दिया। उसमें उस समय विरोध हुआ इसका भी, ये करना नहीं चाहिए था। मगर गांव में दो ग्रुप थे, ग्रुपबाजी से कुछ लोग टले थे, वह क्यों पंगा मोल लिया, वह कर दिया के इलाज है भाई इसका, अब कौन जूत बजावे। एक हमारा बहुत पुराना तालाब था जिसमें जोगियाड़ा के नाम तम जाना जाया करता, 6 किले में तालाब था। उसमें रेस करने का एक ट्रैक था, बीच में कुछ फुटबॉल खेल लेंगे, कभी कबड्डी खेल लेंगे बच्चे। हाँ, एक तालाब था, उसमें दिन में बाबे घाट था, उसमें घाट दिन में बाबे उसमें नहाया धोई करते। उसमें दिन में औरत का कोई काम नहीं था, रात में तो जाना ही पड़ा था, मतलब क्योंकि 6 एकड़ में था वो। हाँ, क्योंकि वहां जोगियाड़ा उसमें बोल रहे थे बाबे लंगोटी बांधा करो, थोड़ा ऐसा पड़ता ऐसा कम ऐसा पड़ता हो। वो बाबे लंगोटी में वाड़ा अपना कपड़े धोंदे नहांदे दिन में, शाम में बच्चे चले जाते उड़े। अखाड़ा था, को कुश्ती करने वाला अखाड़ा में तैयारी करता, कोई रेस करने वाला रेस की तैयारी करता, कोई कबड्डी खेलना कबड्डी खेलता, इस किस्म का वो तालाब था। वहां मैच भी आने लगी थी कुछ दिन तक, वो मैसा बहाना बनाएगा तालाब तोड़ दिया। अच्छा, बाब महंत ने वो तालाब तोड़ दिया। हाँ, एक वहां कंडोम वगैरह बगवा दी, आपे ने किसी पे क्या करवा दिया? को बदनाम करना शुरू कर दिया, ये तो ये करते हैं वो करते हैं, जबकि अच्छा। सदियों पुराना तालाब था, वहां कौन करा था? अगर के बच्चों को टारगेट किया। हाँ, गांव के बच्चों को बदनाम करा, तो छोटे छोटे बच्चे वो करे, तो वो अपनी इज्जत बचाने के मारे जाना बंद करके उसने फिर वो तालाब तोड़ दिया। तालाब तोड़ दिया तो नौजवान बच्चे वो बाबे से उस सिस्टम में खिलाफ हो गए थे। एक घटना हुई कि हमारे गांव के अंदर लगभग 1000 वोट मुसलमान का है। अच्छा, उनको टारगेट करके वीडियो बना दी, उनको गाली गलौज दे रहा है, माता बहनों की फलानी तिकड़ी। उनको क्यों दे रहा है गाली? बस इसकी सोच है। अच्छा, हाँ, तो कह रहे हैं इन्होंने 700 साल तक हमारी माता बहनों की के साथ ये किया वो किया, जबकि ऐसा कोई यहाँ तो कोई प्रूफ मिलता नहीं। कहीं उत्तर प्रदेश में दूसरी जगह हुआ होगा तो हमने के बिरा, तो उनके खिलाफ बोल दिया, वो भी नाराज हो गए। कुछ हमारा ये मूर्ति पूजा का डेरा है, तागा तबीज दिया जाओ इसमें। कोई मोटरसाइकिल लेके चला गया, बाबा तागा दे दे भाई, तो तेल तो चल लगा, सबने मेरा तेल तो चल लगा, लेकिन अगले की तो आस्था थी, लेकिन वो भी बंद कर दिया। नहीं दे तो दिया, मतलब मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाया। अरे मैस नहीं मिला तो भी बाबा इधर जा कर, बाबा मैस को नहीं मिली तागा दे दे। कोई मैस मुझको नहीं मिली, तागा लेने भी गया भाई, चाट गिरना पड़ा मैस थी, अटपटे जवाब अटपटे जवाब लाग गया देना। यहाँ आस्था ज्यादा थी। कितने सालों से बैठा है गद्दी पे? 7 साल। अच्छा, गद्दी पे तो एक दिन भी नहीं बैठा, ना यू गद्दी का लायक है, ना यू बिठा रखा है किसी ने, क्योंकि गद्दी में बैठने की 2 हैं नियम है। एक नियम है गाम, अगर एक है बाबा, या तो सातों पीर किसी को बिठावे तब गद्दी माना जावे, या गाम बिठावे तब गद्दी माना। इन दोनों की चादर चढ़ा है, ना यू गांव ने बिठा, बाबा ने बिठा रखा है। बाबा ने तो उसी दिन कैंसिल कर दिया था मेड़ में ही, कोई जिम्मेवार नहीं, ना ये है ना कोई और है। और गांव ने अभी ग्राम सभा की मीटिंग बुला के कर दिया, हम नहीं, ये नहीं चाहिए, ये मतलब अब नाजायज है। तो इसने दूसरी घटना मुसलमानों के साथ करी, फिर किसी ने उसके बाद लोग मैसेज चला गया, जब ये ताकत अभी नाटन लग गया भाई यार ये समाजी मतलब बाबा होगा। पहले कुआं मूंद दिया, फिर गांव का तालाब। मैं बहुत सी और भी बातें बताऊंगा आपने। फिर उसके बाद घटना होती है कि इसने आर्य जनता में चला मैसेज चला गया, वह आर्य समाज होगा भी मूर्ति पूजा का खंडन करता है। उसके बाद इसने क्या किया कि यो आर्य समाज भी नहीं रहा, फिर ये जागरण लग गया करवाना। अच्छा, रात को जागरण करे और गांव की महिलाओं को बुलाओ, आओ, इसके सेवक भी बन रहे थे अपने जान में, महिला भी बीजे, यू गाने गावे, लुगाई नाचे। फिर वो बिल्कुल गांव का ही हो गया भाई, तो गांव डेरे की मर्यादा ही ध्वस्त कर दी इस आदमी। गुस्सा तो था इसके उसमें पहले ही। हालात अभी मौजूदा घटनाक्रम क्या हुआ कि इसने शिवरात्रि के ऊपर हमारा कुश्ती हार्दिक जमाने में, ये तो कह रहे दादा काला पीर जैम्या फलाना बिरनी के ड्रामे करें जाए, काला पीर का किसी ने मेरा कद जैम्या था, मरे जा बकवास। शिवरात्रि का पहला कुश्ती आती थी, शिवरात्रि को
कबड्डी का वो धर दिया। वो अच्छी चीज लोगों ने मानी, वो अच्छा है। शिवरात्रि है, पहला कुश्ती आदि कबड्डी करवाई दी। एक शिक्षा मेला के नाम पे बड़का पेपर दे दिया, सीईटी का करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। हालांकि जब सर्टिफिकेट नहीं दे सकते आप, सीईटी का नाम क्यों लो, वैसे कंपटीशन का नाम दे देते। यस। तो उस दौरान कुछ गांव के 5-10 आदमियों इसने डेरा में बुलाया, कमेटी सी बना दी। कई परिवारों के आदमी थे कि भाई चंदा इकट्ठा कर लो गांव में। वो अच्छा, चंदा गांव से चंदा मांग गया। वो गांव से चंदा इकट्ठा कराया उन्होंने। उस चंदे में सरपंच ने 1100 रुपये लिखवा दिए, जो हमारे को सरपंच ने गांव में बताई है। यस। ना तो उस पर कोई वो पैसे लेना आया, मगर उसमें पहले वो अच्छा चंदा देता था। सरपंच भी इसके साथ बात इसी का समर्थक रहा है बीच में। अच्छा। तो उसने 1100 रुपये दे दिए, यू मन में कर गया, चीज फील कर गया भाई। उसके बाद परमिशन पे इनका विवाद हो गया सरपंच का। इसका ये परमिशन मांगने लग गया, भाई मैं इस तरह करूंगा, इकट्ठ में की परमिशन जरूरी हो, ज्यादा इकट्ठ करे तो क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन चंदा होगा इसने। हमने इसने क्या नाम, सरपंच ने परमिशन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहला केस कास चल रहे थे, इसका तनाव था। वह रोड़ा हो गया, पंचायत जिम्मेवार बनेगी। वो कहने लगा भाई तो खेल करे, तुम्हें परमिशन ले, तो जिम्मेवार है। इन एसडीएम को एप्लीकेशन दे दी, एसडीएम ने सरपंच पर जवाब मांग लिया, सरपंच ने लिख के दे दिया, पूरी पंचायत का रजिस्ट्रेशन दिलवा दिया। भाई इकट्ठ करे तो युवा जिम्मेवार है, पंचायत जिम्मेवार नहीं। कोई विवाद होगी तो इस किस्म का कोई घटना होगी, ये इनकी पूरा तनाव हो गया इसी बात पे। बाबा अपने आप में घमंड में बहुत बड़ा समझा, तो तेरे को इनकार करने वाला कौन है। उसने क्या कराया, सरपंच के घरवाली और वो छोटी सी बच्ची उसकी 6 साल की, वो शाम ने डेरे की तरफ चले गए। वहां बहुत सी लुगाई बालक बुड़क बिगजे हैं। सरपंच प्रतिनिधि नील, हाँ नील के घरवाली। तो वहां वो तो औरतां में बैठ गई, वो बच्ची इधर उधर बड़ा काम खेल रही थी, उसी कोई ले गया। वो जो सरपंचनी ने बताया, वो उसको कोई उठा के ले गया। मैं देखेंगी छोरी नहीं, छोरी नहीं, कहाँ गई 5-10 मिनट ढूंढी। 5-10 मिनट के बाद वो पूरी घबराई हुई आई। अच्छा। वो लड़की, और वो तो पूछा बेटी कड़े थी, बोले मैंने तो ऐसे एक आदमी उठाए ले गया, और वहां बाबा गया, और बाबा ने मेरा यू हाथ पकड़ कर ये लिख दिया। उसके ऊपर लिख रखा अनिल सरपंच कंजूस। वो भी पढ़ी लिखी है, अनिल की घरवाली भी, उसने उसके फोटो उतार ली, फोटो क्लिक कर लिए। फोटो क्लिक कर लिए तो वो थी फोन में आया के अंदर, और उतनी लड़की थी, कह दिया तेरा पापा थी दिखाना है। वो उसकी माँ गला रही, पहला तो माँ ने दिखा दिया। यस। वो लड़की उसने माइंड कर गई। अच्छा। दिमाग पर असर हो गया उसका, पिंच हो गया। हाँ पिंच कर गई। छोटी बच्ची है उसकी केवरा, क्योंकि बच्चे के लिए माँ बाप ही सब कुछ हो है। यस। बड़ा आदमी हो जाए उसकी तो दुनिया की और बातें भी दिखने लग गई, लेकिन बालक का तो सारा आदर्श माँ बाप हो। वो उसकी माँ थी कहने लगे पापा मम्मी मेरा पापा कंजूस है ना। बेटा बोला कोई बात नहीं, बोला ना। फिर उसका दादा ने भी, दादा मेरा पापा कंजूस है। उसके बाप ने भी, मेरा पापा आप कंजूस हो। बार बार उसने मतलब रट लगा ली इस चीज की। उनने सोचा ये लड़की भूल जाएगी, वो भूली नहीं, आज तक भी नहीं भूल रही। अब भी कह दे वो को यहाँ। अच्छा। अब खेलने लग रही है वो को यहाँ के बरा, उसका आदि उसका सर कह दे पापा आप कंजूस हो। फिर वो उसका दिल तक नहीं उतर रही, तो वह घबराई सी आई, उसने वो मामला हो गया थी, आके बताई वो छोरी के लिए नहीं बात बनी। उसकी माँ ने बताई दी, बोले ये लिख रखा है। तो वो परिवार तक अटके सरपंच बना था। 3-4 घर थे उसके गुलाम में, तो सारे खिलाफ थे उसके। 2-3 दिन तक उसका नहीं हुआ यार, अपनी परिवार भी मदद नहीं करेगा, अपने से खिलाफ है, बोल नहीं चाल नहीं। 2-3 दिन तक वो इस बात में सोचते रहे। अच्छा, सोच के विचार करते रहे के रिजल्ट होगा, के इसका हो। इतनी देर में क्या हुआ, वो खेल संपन्न होने लगे। खेल संपन्न हुए तो वहां लाइट बाज गई रात में। लाइट बाज गई तो लाइट बाजने में फिर यू बाबा कर रहा था जागरण, और जागरण कर रहा था वहां लाइट बाजने में। फिर इसी था किसी ने साजिश रच दी, उसके साजिश भी हो किसी की। इसने सीधी सबसे पहले तो महिलाओं को कहने लगे गांव के में गंदे लोग हैं,
ये मतलब अच्छा, पूरे गांव को कहने लग गया। हाँ गांव नहीं लग गया कहने, गांव नहीं लग गया कहने, लुगाइयां तीन बोला इनका जूत मारो तो अच्छा हाँ मैं आप देख लूंगा, ये काले दौड़े मुस्या ने मैं गांव में नहीं रहने देता, ताबे मेरे गल रहो महिलाओं की लग गया। अच्छा, वो कुछ बड़का ने वीडियो बना ली, महिलाओं को बरगलाने की कोशिश हाँ करी। हाँ वो बच्चों ने वीडियो बना ली कुछ, फिर वो बाद में करने लग गया, मैं फिर वो पंचायत के खिलाफ लग गया बोलना। अच्छा। मैं इसने भी देख लूंगा, या पंचायत ने भी गलत दस्तक करवा हुई, परमिशन भी नहीं दे बताई, हाँ, फिल्म फर्जी दस्तक व्यवधान डाल दिया फलाना देखड़ा, उसने काफी पंचायत के बारे में भी खूब बोला। फिर वो मुद्दा जिंदा हो गया, फिर वो मुद्दा जिंदा हो गया। वो सरपंच ने 2-4 दिन का इंतजार करके और गांव में बोआ दिलवा दिया, हिम्मत सी कर गया भाई मैं तो गांव इकट्ठा करूंगा, गांव में बताऊंगा भाई मेरे गल है ये घटना हुई। 2 तारीख को गांव इकट्ठा, उस समय हमारा परिवार उसमें शामिल नहीं हुआ। अच्छा। हमें सरपंच की तसल्ली नहीं 2 करा। अप्रैल को। हाँ, हम सरपंच की तसल्ली नहीं कराया करते। और बहुत काम आ गया अच्छा। वहां, जो बात इसने बताई, फिर वो लड़की का मामला आया, भावुक भी हो गया गांव की पंचायत में, भाई आसोस हुई है इसके। तब फिर 1-2 दिन के बाद फिर हमारा परिवार इकट्ठा हुआ, भाई तो लड़की का मामला है, अब तो हमने भी इसका साथ देना पड़ेगा, बेटी सबकी सांझी होती है। बेटी तो सबकी है। फिर 6 तारीख ना, उस दिन ज्यादा 1-2 मौजूद आदमी नहीं थे, 1-2 परिवारों के। 6 तारीख को फिर बाकायदा गोवा दे करके गांव इकट्ठा हुआ। वहां हमें उम्मीद थी बाबा भी आओगा पंचायत में, क्योंकि तो गोवा दे रखा सारा भाई। हाँ। बाबा का उसका रोड़ा, तो बाबा भी आओगा पंचायत में। गांव के बीच में बाकायदा पंचायत हुई। बाबा नहीं आया, बाबा ने 5-7-10 आदमी अपने जो उसके ज्यादा नजदीक है वो भेज दिए। नुमाइंदे कुछ नहीं, नुमाइंदगी करे तो भी ठीक आवा है। हमने गांव ने पूछा, इससे सरपंच से मैंने पूछा था भाई बता तेना गांव इकट्ठा क्यों करा, यू बोलने लग गया वो बीच में, फिर टोकने लगे। मैं यार एक बार यू बोल ले, फिर तो हम बोलियो बता दियो। उस समय तक भी हमारा मामे मतलब जेन्यू ले हुआ है, जब मेरी बात ले हुआ है, बाबा गल मेरा कोई बिगाड़ नहीं था, सरपंच गल कोई बोलचाल नहीं थी, सरपंच प्रतिनिधि का। हाँ कोई बोलचाल नहीं थी। लेकिन उनने क्या करा, 5-10 आदमी ने खड़े हो गया, हम तो भाई बाबा गल न्यू कहकर काम में चले गए। अच्छा। अब वो 5-10 आदमी चले गए, वहां तो 1500 आदमी इकट्ठे हो रहे थे। बात 5-7 आदमी आपके गांव में जाने का क्या फर्क पड़ेगा? फिर ना कोई भी गांव इकट्ठा हुआ, आप उसकी संख्या गिन लियो, 200 से ज्यादा नहीं पाओगे। लेकिन वो मामला अलग रुख ले रहा था। अलग रुख यूं ले रहा था कि अनिल ने गांव कहा मैं बाबा गांव खिलाफ इकट्ठा करूंगा। सारा तो ऐसी आ गया, सारा बीसी आ गया, उनको भी ठीक नजर से नहीं देखता था। अच्छा, SC ST के साथ भी वो भी सारा तो वो आ गया, सारा मुस्लिम आ गया, और जो इसका विरोध वाले थे वो भी आ गए। 1500 आदमी इकट्ठे हो गए। हमने कहा भाई इतना मामला ये कुकर के मामला हो रहा है, तो बताओ सारी। सरपंच ने बताई अपनी बात में, पंचायत ने भी गाली दे हुआ है, और मौजूदा बात यह है, मैं मेरी लड़की के निर्णय लिख दिया हुआ, मैं तो इस चीज ने सहन नहीं कर पा रहा। तो हमने कहा वह छोरी तो सबकी सीट की है, फिर हम इतना तो कि मैं करेगा साथ देंगे। फिर एक वीडियो मुसलमानों की तरफ से पेश कर दी गई, मैं देखिए वो हम दिखे कहे, उसमें बड़ा आपत्तिजनक भाषा बोलने लग रहे। फिर एक लड़का चमारा का खड़े होकर नहीं बोले हमारा वो मामला था इससे कि मैं कर गया था, बोले मैं को मैंने क्या का मामला था, उनकी भी मतलब अपशब्द बोला था, जाति सूचक शब्द कहा गया था। हाँ उतनी बताई। इस तरह करते करते पूरा गांव में एक माहौल यूं खड़ा हो गया, भाई यूं बाबा तो रखने का काम नहीं। तो कह दिया भाई ठीक है बाबा गलत है, और सरपंच को कह दिया भाई ठीक है तो संघर्ष कर, और सारे बाबा उधर जाके बता सारी, और इसने कहो मैं हमारा काम का लायक नहीं हो। पर तो बाद में बात आने लगी, वह चलो गांव इकट्ठा करके बाबन दबाओ डेरम थे, हम नाटक में विवाद हो जाएगा, क्योंकि मैंने वेरा है यू पुलिस को 30 रुपये देवे। अच्छा, पुलिस है जाएगी। आप संगीन आरोप लगा रहे हो उनके ऊपर? हाँ वो आरोप ने सारे देश ने बेरा था। तो गांव दोबारा इकट्ठा हुआ, ग्राम सभा की मीटिंग बुला ली गई, सेक्रेटरी बुला लिया। सेक्रेटरी बुला के वहां बात सुनो भी, सबसे पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करो और प्रशासन को अवगत कराओ, क्योंकि अगर सीधे आप डेरम जाओगे 5-7 आदमी तो इस पे भी है, गणे तो नहीं है,
हालांकि वो 5-7 आदमी गांव आगे के बटे जिसके परिवार का जो बालक है वो खुदे अपना रोक लेगा ना भाई, तो ना ये काम के शामी चेक नहीं जब आप बगल रहे थे। यस। तो वो चीजें हमने कहा था प्रशासन को, फिर वो ग्राम सभा का एक लाइन का प्रस्ताव, हमारा उम्मीद थी 5-7 आदमी बाबा का नहीं भी बोल देंगे, क्योंकि पहले पंचायत में बोले थे। एक प्रस्ताव लगाया था बाबा ने भी, हाँ, इकट्ठा होना चाहिए था। लेकिन वो जिस दिन वो ग्राम सभा का प्रस्ताव के लिए गांव में इकट्ठा हुआ, एक आदमी भी बाबा का नहीं बोला। उस दिन और भी ज्यादा थे, समेत औरतें थी। अच्छा। उस दिन 1700-1800 इकट्ठे हुए और एक लाइन का प्रस्ताव पास हो गया, भाई ये बाबा अपने गांव के लायक नहीं है, अपनी सारी मर्यादा समाप्त कर दी इसने और ये नहीं रहना चाहिए। और तो ये भी पास कर दिया, बस जो डेरे की आमदनी है वो सारी की सारी आमदनी का मिसयूज कर रहा है ये आदमी। इसके पैसे आवे, प्रशासन ने खुआ बह फैला रहा है, 7-8 मुकदमे लिए गांव में। और इसका जब तक कोई डेरे का अलग जिम्मेवार नहीं आता तब तक प्रशासन से अपील करेंगे डेरा अटैच कर दो। वो प्रस्ताव पास करके सारे प्रशासन ने दे आई। 1 महीने पहले ये कार्रवाई हुई। प्रशासन ने उस मौके सरूम तो कोशिश करी भाई इनका समझौता करवा दें सरपंच का और बाबा का। हाँ जी भाई समझौता करना था तो ये पहले ही कर लेंदे, हमारे तो गांव मान की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो सिरे बात नहीं चल पाई। उसके बाद फिर हमने देखा भाई वो मामला वो नहीं हो रहा, उसके मान्या नहीं जा रहा। हमने हिसार में प्रदर्शन भी करा, लगभग 2-2.5 हजार आदमी समेत वो प्रदर्शन में शामिल हुए। पूरा गांव 36 बिरादरी सारे शामिल हुआ और डीसी को अवगत करा कहा है भाई हमने नहीं चाहता इस होता और अब अगर आप जल्दी संज्ञान नहीं लोगे तो हम धरना पे बैठांगे। सिर्फ घोषणा थी, तारीख नहीं दे रखी थी हमने। अब भी कल जो घटनाक्रम हुआ, कल हम सिर्फ टेंट लगना था, हमने तो जाना ही नहीं था उसमें। एक और वो था कि एक बार बीच में बाबा ने भी गांव इकट्ठा करा था और उसमें कहा था कि फर्जी। नहीं, कोई गांव इकट्ठा नहीं करा, डेरे में बुलाए थे। हाँ, 5-7 आदमी गांव के बड़ी कोत के बिगे, 5-4 और गांव के बिगे, 5-10 बाहर। अच्छा, बाहर बूर के बुलाए के अपने हमारे गांव का मामला में बाहर का के लेना देना है। यहाँ 2 ही नियम है, तो गांव बैठा चादर देगा या बाबे चादर देंगे, बैठ के थोड़े हो बैठ के तो ठीक है। अगर इसका अगला संबंध है तो वो उसके व्यक्तिगत है, या कोई धोखना हुआ है तो मंडी में पूजा करो, वो निर्णय में शामिल होने का उसका अधिकार ही नहीं है बाहर के गांव। तो अच्छा माड़ा कहने का अधिकार ही नहीं है उसका। जो कल प्रकरण हुआ एक बार, हाँ कल वाले फिर मैं आपने बताऊं, कल टेंट भेज दिया सरपंच ने, तैयारी करो। परसों हमारे 5-10 आदमी इकट्ठे हुए थे, हमें वो हुआ था बस ठीक है 11 तारीख ना पे धरना लगा लिया। धरना की मुख्य मांगे क्या थी? मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ ये धरना सिर्फ प्रशासन के खिलाफ लग रहा था। अच्छा, क्योंकि प्रशासन हमारे ग्राम सभा के प्रस्ताव के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा था। हमारी ये डिमांड सिर्फ ये थी प्रशासन अपना काम करो, डेरे को अटैच करो। हाँ डेरे को अटैच करो। उसके बाद ना इन्हें बाबे इसने मान दे ना काम मान दे, हम बाबा ने कहा कि जिम्मेवार मांग लें, बाबे जिम्मेवार दे देंगे, कोई दूसरा जिम्मेवार आओगा उसने बिठा देंगे। बाबा का तो सिर्फ इतना मामला है क्योंकि ये तो गैर कानूनी है, इसका तो कोई लेना ही देना ही नहीं है। इसका ना हमें इसका पक्ष में ना खिलाफ, इसका तो कोई मामला ही नहीं। इसका खिलाफ वाली बात तो सिर्फ उस दिन गांव में हो रही, गांव ने रिजेक्ट कर दिया, बाबा ने पहले ही रिजेक्ट कर रखा था। अच्छा, तो प्रशासन के खिलाफ ही धरना लगना था। इस आरपीएम आओ 14 तारीख में, उसका बहाना बना के और डीएसपी ने आके वो टेंट वाला दबा दिया। अच्छा, टेंट नहीं लगने दिया। हाँ दबा दिया, मैं उतारने लग रहा था भाई यहाँ टेंट नहीं लगेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो हमारे पास फोन आज मिले, पुलिस आ रही है, दबा दिए। हम गए वहां, क्यों भाई पंचायत की जमीन है और हम गांव के नागरिक हैं, हमारी जमीन है, हम बैठा हाँ, यस, आपका कौन सा अधिकार है? कर लेंगे धारा 44 लग रही, धारा 44 यूं तो मेरा घर ला देगा, ये कौन सा तरीका है जरा। और आज तो हम धरने में भी बैठ दे, बोला नहीं यहाँ नहीं बैठने देंगे हम, ये पुलिस या आरोप दिखाने लग गया। तो इतनी देर में 100-150 लोग हो गए अपने आप आगे। हमने मंगाया का दरी धरना ला दिया, ले बैठ के कर लेके करेगा, ये कोई तरीका थोड़ा है तेरा। तो टेंट वाले ने दबाण लग रहा है तो पुलिस आरोप करने लग रहा है। अगर तेरा मजबूरी है प्रशासन का, इशार का प्रशासन का मजबूरी है, पीएम आवा है तो सरपंच से बात कर ले, गांव के किसी और मौजूद व्यक्ति से बात कर ले, वह मैंने 5-7 दिन का समय दे दो,
यूं मामला को ज्यादा पुराना नहीं होता, 5-7 अगर तारहाल नहीं हो तो 5-7 दिन में फिर ले लियो, ये एक बना था उसका। यस मगर वो ला गया रोब दिखाना। मैंने 1-2 बार तो ठीक बोला, फिर हमने भी कह दिया जय वैसे शिव जानता हूँ कर लेगी। और या तो प्रशासन ने हमारे को मीटिंग करे, टाइम मांगे तो हम टाइम देंगे, नहीं हमने नहीं देंगे टाइम, बिल्कुल अभी काटांगे टेंट। हमने दोबारा टेंट मंगा लिया, अपने ट्रैक्टर में लिया। फिर एसडीएम ने बुला लिया एक, बोला मैं गांव से बात करना चाहता हूँ। मैं बात की तो हम पहले ही कहा, हाँ हम एसडीएम के पास चले गए। बोला जी धरना ना लाओ, माफती हमें एक महीना पहला ग्राम सभा प्रस्ताव दे गए थे, नहीं धरना लाना हमारा शौक थोड़ा ही है। हम तो 15 मिनट भी नहीं बैठना चाहते, 2-3 घंटे काम में बैठ गए, हम 15 मिनट भी नहीं बैठना चाहते। जायज मांग है, कहीं पर भी कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाती दिखे तो वहां पर आखिरी हथियार प्रशासन का ही होता है, उसको अटैच कर देते हैं संस्था को। तो ये इस संस्था को आप अटैच कर दो, यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ने की पूरी संभावना है, यह भी मानना हाँ जी संभावना अटैच कर दो। बोला जी हमने कुछ समय दे दो, हम आपका वो कर देंगे, सारा लीगल प्रोसेस देख के और आपकी कार्रवाई कर देंगे। मैं बताओ, बोला जी 4-5 दिन का टाइम दे दो। ठीक है, 5 दिन के बाद 15-16 नहीं 15 तक तो हमने फुर्सत ही नहीं, 14 PM आवा है और 15 ना हमने सारा वो करना है, उसके बाद 4-5 दिन का टाइम दे दो। अच्छा, फिर 15 के बाद 5 दिन का टाइम देने के बाद वो 20 तारीख फिक्स होगी। 5 दिन मतलब लीगल प्रोसेस देख लेंगे, हमें डी अगला बात कर लेंगे, फलाना देखड़ा। हालांकि ये बात कुछ नहीं होती, हमने मेरा 15 मिनट का काम है। पुलिस ने सिर्फ ये देख लिखना हुआ है भाई कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है, वहां जान माल की हानि हो सकती है, इसलिए इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने तो यह लिखना हुआ है। और एसडीएम ने या डीसी ने तुरंत 145 के तहत आदेश करने होंगे। ठीक है, इसको 145 के तहत अटैच कर दो, आगे जो जिम्मेवार आएगा सारी संपत्ति फिर वो उसका बैंक वगैरह में खाता खुल जाए और जो आमदनी हुआ उसमें डलने लग जाए। आगे जो जिम्मेवार हुआ फिर उस 45 को हटा के वो सारा सामान उसको मिल जाए। ये लीगल प्रोसेस हुआ है। तो इतनी सी बात है, इतनी बात में कितना टाइम लगेगा? मगर प्रशासन कह रहा है 5-4 दिन दे दो जी, 5-4 दिन दे दो। ज्यादा अपील करने के बाद गांव वाले की मीटिंग हुई, फिर जितने 10-15-20 जा रहे थे मिलने, वो मीटिंग में हुआ चलो ठीक है, के बासी हुआ है, के बासी हो या 20 तारीख है, अगर ये मान जाएंगे ठीक है, काम कर देंगे ठीक है, नहीं फिर लावांगे धरना। तो हम फिर वो गांव मोड़ मीटिंग होकर वो टाइम उन्होंने एसडीएम ने टाइम मांग लिया, हमने टाइम दे दिया। ये कल ये घटनाक्रम सिर्फ डीएसपी की बेकायदगी की वजह से हुआ, वरना कल होना ही नहीं था। अच्छा, डीएसपी पुलिस या रोब दिखाने लगा, मैं भाई नहीं डरावा ना, पूरा काम ना कैसे डरा, वीडियो सबने देखा। हाँ के पूरा काम ना कैसे डरा देगा। सर एक ये भी बता रहेगी, वो जो 6 एकड़ की जो तालाब था वो बंद कर दिया था, उसकी भी पैमाइश, वो पैमाइश की सरपंच ने दे रखी थी। हमारे पहले ये मान्या जा करना भाई तालाब बाबा का है, मलकियत इसकी बाबा की है। 47 से पहले बहुत से तालाब ऐसे थे जिनकी मलकियत मालिकाना थी। हमारा जैसे धरती वाला जोड़ है, यू जोगी वाला भी है, सोबन वाला है, सादा वाला है, जूना वाला है, कई जोड़ है हमारे जिनकी अपने परिवारों ने ठोड़िया ने वहां जोड़ छोड़े थे, उन्हीं के नाम थे, वही वर्त्या करते, उनके आसपास खेत थे। मगर वो सारे के सारे 1947 के बाद ये जो मुरबाबंदी हुई उसमें वो सारे तालाब पंचायत को दे दिए गए, शमलात के बना दिए। ये तालाब भी वही है। अच्छा, पहले मालिकाना हक बाबा का था, बाबा ने फिर अब 50 कनाल जमीन। अच्छा, फिर बंद किससे करवाया ये? बस किसी ने तो क्या है नहीं, उसने बंद करवा दिया, बाबा का हवा करेगा, बाबा का हक करेगा। ये तो बाद में पता चला बाबा का नहीं, उसी हिसाब से बाबा का यूं कि पहले बाबा की चुगरदा बाबा ही जमीन है, मलकियत पहले बाबा की होती थी। मगर इसका केयर टेकर इन सारे जोड़ा का पंचायत है, ग्राम पंचायत है। हाँ, इब जाति वाला जोड़ है वो उस परिवार का छोड़ा है, उसके आसपास खेत है, मलकियत तो उनकी थी। यस, मगर वो शिमलात को दे दिया। सोबन वाला जोड़ है, उसकी भी मलकियत उनकी थी, सोबन क्या की जाति अलग जाति का जाति अपना जातीय ठोड़े की थी। अच्छा सर, अब 20 तारीख वो इसी हिसाब तक कई है, साधन वाला जोड़ है वो भी इसी तरह है। तो ये सारे के सारे तालाब पहले मालकों ने छोड़े हुए थे, उन्हीं का नाम थे।
अब ये पंचायत है उसका मालिक उनकी। अच्छा सर, अगर 20 तारीख को आपकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती फिर आपका क्या एक्शन रहेगा? धरना, वहाँ संघर्ष करेंगे। अच्छा, यहाँ डेरे के सामने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पर धरना लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। वहीं पर लगे, कहने लगे परमिशन ले लो आप। मामला आज तो ले ही नहीं, किसान चुना के आंदोलन करा हमें गाँव में, परमिशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। हाँ जी, गाँव में ही जमीन में बैठा, गाँव के लोग बैठे, मांग पूरी हो जाए, वो हो जाए। परमिशन तो कोई ऐसा मामला क्यों है, अगर भाई इसी जगह मान ले जैसे हम किसी राजधानी में जाने लग रहे हैं, या कोई इसी संवेदनशील जगह पर जाने लग रहे हैं, वहां होती है परमिशन। नहीं, किसान की परमिशन कहाँ होने लगी? यू गांव की जमीन है, गांव की शिमलायत है, गांव धरने पे बैठा है, तो मालिक तो गांव है ना उसका। प्रशासन केयर टेकर तो हो सकता है, लेकिन इंटरफेयर नहीं कर सकता। ग्राम सभा तो प्रशासन की ये भी कह सकती है आप हमारे गांव में आया ही ना करो। प्रशासन का तो फिर ये डर होगा कहीं कैजुअलिटी हो जाए, यहाँ पर कोई हानि हो जाए। भाई वो तो हमने लिख के दे रखी है, फिर कार्रवाई कर दो। हमने कह रखी खतरा है, फिर प्रशासन का जो है डर है नहीं, हमने पहले लिख के दे रखी। अगर डेरा अटैच हो जाता है तो हमारे मुद्दा ही नहीं रहा, फिर तुम्हारा बाब्यांदर हो जाना का काम है। फिर हमारा कोई लेना ही देना नहीं, इनके गले डेरा अटैच हो गया, आमदनी अटैच होगी, यो हमें फिर बाब्यांदर हो जाओगे। नया जिम्मेवार दो, हमने नया जिम्मेवार वो बना के दे देंगे, वो आके डेरे में बैठ जाओ, हमारा क्या लेना देना। हम तो पानी भी नहीं पीते यार डेरे का। इसकी कोई टाइमलाइन नहीं होती, मतलब कितने दिनों तक कोई गद्दी पे बैठता है? ना 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 ना, बस जो बैठ गया पूरी जिंदगी। अच्छा, लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम। धन्यवाद। धन्यवाद।